ये बयान एक गहरी आस्था और जज्बाती नज़रिए को जाहिर करता है। इसमें कहा जा रहा है कि अली ख़ामेनेई पहले ही दिन शहादत के लिए तैयार थे और ये कि उनके समर्थक उनकी मौत को हार नहीं बल्कि शहीदी दर्जे के तौर पर देखते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक मौत अंत नहीं बल्कि एक मकसद का पूरा होना माना जाता है। बयान में शिया मजहबी प्रतीकों का जिक्र है, जैसे इमाम हुसैन, हज़रत अली और करबला की जंग, जो शिया इस्लामी इतिहास में कुर्बानी, जुल्म के खिलाफ डटे रहने और ईमान पर अटल रहने का प्रतीक हैं। जंग करबला 680 ईस्वी शिया पहचान का मरकजी सिंबल है, जहां इमाम हुसैन की शहादत को हक और इंसाफ के लिए आखिरी कुर्बानी के तौर पर देखा जाता है। ऐसे संदर्भ राजनैतिक टकराव को मजहबी अर्थ दे देते हैं। तुलना करते हुए ये कहा गया कि किसी बड़े मजहबी लीडर का कत्ल वैसा ही प्रतीकात्मक गूंज पैदा कर सकता है जैसे कैथोलिकों के लिए पोप, एंग्लिकन चर्च के लिए आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी का कत्ल या रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए पेट्रियार्क किरिल का कत्ल। यानी ये सिर्फ एक सियासी वाकया नहीं बल्कि करोड़ों मानने वालों के लिए रूहानी झटका हो सकता है। इस तर्क का मरकजी बिंदु ये है कि अगर किसी फौजी हमले का मकसद जनता को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना था, तो नतीजा उल्टा भी हो सकता है, यानी लोग बाहरी हमले के खिलाफ एकजुट हो जाएं। इतिहास में कई बार देखा गया है कि बाहरी दबाव अंदरूनी इत्तेहाद को मजबूत कर देता है, कमज़ोर नहीं। हालांकि ये समझना भी ज़रूरी है कि किसी भी देश की जनता एक रूप, मोनोलिथिक नहीं होती। ईरान के अंदर भी अलग अलग सियासी, सामाजी और मजहबी नज़रिए मौजूद हैं। संकट के समय कुछ लोग हुकूमत के समर्थन में आ सकते हैं, जबकि दूसरे इख्तिलाफ भी रख सकते हैं। अंततः ऐसे बयान ये दिखाते हैं कि जब संघर्ष धार्मिक प्रतीकों और पहचान से जुड़ जाता है, तो वो केवल सैन्य या रणनीतिक सवाल नहीं रह जाता। वो आस्था, इतिहास और सामूहिक स्मृति का प्रश्न बन जाता है, और ऐसे हालात में समाधान और भी जटिल हो जाता है।